गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। ये जो वीडियो है मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। राजा शेर सिंह अपने जंगल पर राज करते थे। तो राजा शेर सिंह जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर एक जानवर की बात चल रही है जो कि राजा है और उसका नाम है शेर सिंह। किंग शेर सिंह एक प्रॉपर नाउन है। अपनी जंगल पर राज करते थे। राज करने को रूल बोलते हो। किसी चीज पर राज करना, रूल ओवर, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका यूज कर सकते हो। तो किंग शेर सिंह रूल्ड ओवर हिज जंगल, अपने जंगल पर राज करते थे। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय मतलब न्याय को मतलब वो पसंद करते थे। मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हर किसी के साथ वो न्याय करते थे। तो मतलब ही वॉज वेरी पावरफुल एंड न्यायप्रिय को आप बोल सकते हो जस्टिस लविंग। ही वॉज वेरी पावरफुल एंड जस्टिस लविंग किंग। जंगल के सभी जानवर उनका सम्मान करते थे। ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल, मतलब जंगल के सभी जानवर उनका सम्मान करते थे। रिस्पेक्टेड हिम। ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल रिस्पेक्टेड हिम। रिस्पेक्ट को यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है और ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म की यूज़ की जा रही है। लेकिन एक दिन जंगल में, बट वन डे, जंगल में एक अफवाह फैल गई। अ रूमर, रूमर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर एक अफवाह है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर बिना किसी आधार के, मतलब बिना किसी वास्तविकता के फैल जाती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। अ रूमर स्प्रेड थ्रू द जंगल, मतलब एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई। वन डे अ रूमर स्प्रेड थ्रू द जंगल कि शेर सिंह बूढ़े हो गए हैं, कि दैट शेर सिंह हैड ग्रोन ओल्ड। जो भी यहाँ पर सेंटेंस मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पास्ट में स्टोरी है, तो यहाँ पर हो गए हैं को आप हो गए थे के सेंस में ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि ये पास्ट स्टोरी है। पास्ट के बारे में ही ट्रांसलेशन यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट जो भी कंटिन्यूस टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, उनका यूज़ होगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये वो बोला जा रहा है कि शेर सिंह हैड ग्रोन ओल्ड, मतलब ग्रो ओल्ड एक फ्रेजल वर्ब है। मतलब कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है या फिर कोई भी जानवर बूढ़ा हो जाता है, तो ग्रो ओल्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड ही वॉज नो लॉन्गर एज पावरफुल। यहाँ पर नो लॉन्गर मतलब किसी को हम कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि अब इतने ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब वो इतने पावरफुल नहीं रहे जितने पहले थे। एज बिफोर, ये सुनकर जंगल का धूर्त सियार, धूर्त मतलब एक ऐसा इंसान हो सकता है, यहाँ पर तो जानवर की बात चल रही है, मतलब जो बहुत ज़्यादा शरारती होता है, जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। तो ये सुनकर, हियरिंग दिस, जंगल का धूर्त सियार, द कनिंग जैकल बोल सकते हो। कनिंग का मतलब यही होता है बहुत ज़्यादा, कोई इंसान है या फिर कोई भी जानवर है जो बहुत ज़्यादा मतलब चालाक है, तो एक शरारत करने का सोचता है। मतलब टूना यहाँ पर उस धूर्त सियार का नाम है। टूना एक शरारत करने के बारे में सोचता है। टूना एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम है। डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, मतलब एक निर्णय लेता है टूना कि चालाकी करना है या फिर धोखा करना है या फिर मजाक करनी है या फिर शरारत करनी है। तो प्ले अ ट्रिक एक फ्रेजल वर्ब है, इसको इस सेंस में बोल सकते हो। टूना ने सोचा, टूना थॉट, अगर वो राजा कमज़ोर हो गए हैं, इफ़ द किंग हैज़ बिकम वीक, तो मैं उनका राज हथिया सकता हूँ। मतलब मैं उनके राज को छीन सकता हूँ, उन पर कब्जा कर सकता हूँ या फिर उसको जब्त कर सकता हूँ। तो आई कैन सीज हिज पावर। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना, उसको छीन लेना। और पावर का मतलब यही हो गया कि जो भी एक ऐसी चीज़ है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, एक ऐसी योग्यता। तो आगे क्या होता है, टूना जंगल के बीचों बीच गया। टूना वेंट टू द सेंटर ऑफ द जंगल, जंगल के बीचों बीच, द सेंटर ऑफ द जंगल, टूना वेंट, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने को शाउट बोल सकते हो। एंड स्टार्टेड शाउटिंग। स्टार्ट और शाउट दो वर्ब एक साथ आ जाती हैं, तो दोनों के बीच में या तो टू का यूज़ कर लो या फिर पहली वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में लिख दो।
मतलब ये एक जेरंड फॉर्म है, तो इसलिए इसको ऐसे किया जाता है। हे राजा शेर सिंह, ओ किंग शेर सिंह, आप बूढ़े हो गए हो, यू हैव ग्रोन ओल्ड, और अब जंगल की रक्षा नहीं कर सकते, एंड कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट द जंगल, अब जंगल को आप बचाव नहीं कर सकते, जंगल का उसकी रक्षा नहीं कर सकते, जंगल को अब एक नए राजा की जरूरत है। द जंगल नीड्स अ न्यू किंग नाउ, द जंगल नीड्स अ न्यू किंग नाउ। सभी जानवर टूना की बात सुनकर हैरान रह गए, मतलब ऑल द एनिमल्स, मतलब सभी जानवर टूना की बात सुनकर हैरान रह गए। ऑल द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड, मतलब सरप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी इंसान है या फिर कोई भी जानवर है जो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, हक्का बक्का है। टू हियर टूनास वर्ड्स, मतलब टूना के शब्दों को सुनकर या फिर टूना को सुनकर, उसकी बात को सुनकर। ऑल द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड, राजा शेर सिंह भी गुस्से से दहाड़े। राजा शेर सिंह भी, उस भी के लिए यहाँ पर इवन का यूज़ किया जाएगा। इवन किंग शेर सिंह रोड, मतलब रोर को आप बोल सकते हो जैसे शेर दहाड़ता है उसको रोर बोलते हैं, मतलब एक शेर एक डीप साउंड निकालता है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है वो, तो उसको दहाड़ना बोलते हैं, तो उसको रोर बोला जाता है। इवन किंग शेर सिंह रोड विद एंगर, गुस्से के साथ। वे जल्दी से टूना के पास पहुंचे, मतलब राजा शेर सिंह जल्दी से टूना के पास पहुंचे। ही क्विकली रीच्ड टूना एंड आस्क्ड, और पूछा, टूना तुम क्या बकवास कर रहे हो? टूना व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पाउटिंग? स्पाउट यहाँ पर एक वर्ब है, मतलब जल्दी से कुछ कह देना, बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल देना और उसकी वजह से दूसरों को वो बुरा लग जाता है, तो ऐसा कुछ बोल देना, स्पाउट बोल सकते हो उसे। टूना व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पाउटिंग? टूना हंसते हुए बोला। टूना चकल्ड, चकल का मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है, चकल एक वर्ब है, मतलब मुंह बंद करके हंसना, मतलब जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ मतलब जो मैं मुंह बंद करके हंस रहा हूँ उसको चकल बोला जाता है। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। टूना चकल्ड एंड सैड, और उसने बोला, आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रुथ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। आप अब कमज़ोर हो चुके हो, यू आर वीक नाउ, यू आर वीक नाउ, और जंगल की रक्षा नहीं कर सकते। एंड कांट डिफेंड द जंगल, मतलब जंगल की रक्षा नहीं कर सकते या फिर डिफेंड नहीं कर सकते या फिर जंगल का बचाव नहीं कर सकते। अब राजा शेर सिंह ने टूना को एक चुनौती दी। किंग शेर सिंह चैलेंज्ड टूना, राजा शेर सिंह ने अब चुनौती दी, उन्होंने कहा, ही सैड, अगर तुम सोचते हो कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, इफ़ यू थिंक आई हैव बिकम वीक, अगर तुम सोचते हो आई हैव बिकम वीक, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के पास आ जाओ। तो कल सुबह को आप टुमारो मॉर्निंग बोल सकते हो, सूर्योदय से पहले, बिफोर सनराइज, नदी के पास आओ, कम टू द रिवर। तो यहाँ पर ही बोला जाएगा, देन कम टू द रिवर बिफोर सनराइज टुमारो मॉर्निंग, हम लड़ेंगे, वी विल फाइट, और देखेंगे, एंड सी, कि जंगल का राजा, मतलब जंगल का असली राजा कौन है। Who the true king of the jungle is? Who the true king of the jungle is? टूना डर गया, टूना became frightened. फ्राइटन्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई भी जानवर है जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। टूना became frightened, वो जानता था कि, he knew that, शेर सिंह अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। शेर सिंह was still very powerful, लेकिन उसे अपने साथियों के सामने पीछे हटना भी अच्छा नहीं लगा, मतलब वो अपने साथियों के सामने पीछे नहीं हटना चाहता था। बट ही ऑल्सो डिडंट वांट टू बैक डाउन, मतलब वो अपने साथियों के सामने पीछे नहीं हटना चाहता था, मतलब वो नहीं हटना चाहता था। बैक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई भी, मतलब डिफिकल्ट सी सिचुएशन है या फिर कोई भी लड़ाई है तो उससे पीछे हट जाना, उसका मुकाबला ना करना, तो वो नहीं हटना चाहता था। ही डिडंट वांट टू बैक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिज कंपेनियन, अपने साथियों के सामने। साथी मतलब कंपेनियन हो गया, मतलब एक ऐसा पर्सन है या फिर एक ऐसा जानवर है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो,
आप इधर उधर ट्रैवल करते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो मतलब आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हो, तो वो कंपेनियन हो गया। इसीलिए उसने रात भर सोचा। सो ही थॉट थ्रू आउट द नाइट। रात भर को आप थ्रू आउट द नाइट बोल सकते हो। अगर दिन भर की बात करें तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे थ्रू आउट द डे। सो ही थॉट थ्रू आउट द नाइट। और एक चालाकी भरी योजना बनाई, मतलब एक ऐसी योजना बनाई जो कि बहुत ज़्यादा चतुराई से बनाई गई थी। एंड केम अप विद अ कनिंग प्लान, मतलब एक चालाकी भरी एक चतुराई से योजना बनाई। अगली सुबह सूर्योदय से पहले, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय से पहले, बिफोर सनराइज, टूना नदी के पास पहुंच गया। टूना रीच्ड द रिवर। वहां पहुंचते ही उसने जो देखा, व्हाट इज सॉ देयर अपॉन अराइवल, मतलब जो भी उसने देखा वहां पर पहुंचते ही, व्हाट इज सॉ देयर अपॉन अराइवल, उससे वो हैरान रह गया। लेफ्ट हिम एस्टोनिश्ड, मतलब जो कुछ भी उसने वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा, उसने उस टूना को बहुत ज़्यादा हक्का बक्का कर दिया या फिर हैरान कर दिया या फिर चौंका दिया। व्हाट ही सॉ देयर अपॉन अराइवल लेफ्ट हिम एस्टोनिश्ड। नदी के किनारे एक बड़ा सा मगरमच्छ धूप सेक रहा था। नदी के किनारे को आप बाय द रिवर साइड बोल सकते हो। एक बड़ा सा मगरमच्छ, अ लार्ज क्रोकोडाइल, धूप सेकने को बास्क बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा अ लार्ज क्रोकोडाइल वॉज बास्किंग, मतलब एक बड़ा क्रोकोडाइल, एक बड़ा मगरमच्छ धूप सेक रहा था। बाय द रिवर साइड, मतलब नदी के किनारे। टूना मगरमच्छ के पास गया। टूना रीच्ड द क्रोकोडाइल, मतलब टूना मगरमच्छ के पास गया और कहा, एंड सेड, मैं टूना हूँ, आई एम टूना, जंगल का सियार, द जैकल ऑफ द जंगल। राजा शेर सिंह बूढ़े हो गए हैं और अब कमज़ोर हो गए हैं। राजा शेर सिंह, मतलब किंग शेर सिंह हैज़ बिकम ओल्ड एंड वीक नाउ। उन्होंने मुझसे लड़ने की चुनौती दी है। ही हैज़ चैलेंज्ड मी टू फाइट, मतलब उन्होंने मुझे चुनौती दी है, मुझे चैलेंज दिया है। ही हैज़ चैलेंज्ड मी टू फाइट, लड़ने के लिए, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। मगरमच्छ ने टूना को ध्यान से देखा और कहा, मगरमच्छ ने टूना को ध्यान से देखा। द क्रोकोडाइल लुक्ड एट टूना केयरफुली, मतलब मगरमच्छ ने टूना को ध्यान से देखा। एंड सेड, तुम्हें राजा शेर सिंह को कमज़ोर समझने की भूल हुई है। यू आर मिस्टेकन, मतलब तुमने भूल की है। मिस्टेकन यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ गलत तरीके से कर लेना या फिर कुछ गलती कर देना या फिर कुछ भूल कर देना। यू आर मिस्टेकन टू थिंक, तुमने सोचने की भूल की है। किंग शेर सिंह इज वीक, कि जो राजा शेर सिंह हैं वो कमज़ोर हैं। वे जंगल के सबसे ताकतवर शासक हैं। सबसे ताकतवर मतलब माइटेस्ट रूलर, यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ही इज़ द माइटेस्ट रूलर। रूलर मतलब राजा, शासक, जो रूल करता है, जो मतलब शासन करता है, उसको आप रूलर बोल सकते हो। ऑफ द जंगल, इज़ द माइटेस्ट रूलर ऑफ द जंगल, मतलब वो जंगल के सबसे ताकतवर शासक हैं। तुम उनकी चुनौती स्वीकार करके गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो उनकी चुनौती को स्वीकार करके। बाय एक्सेप्टिंग हिज चैलेंज, बाय एक्सेप्टिंग हिज चैलेंज। टूना मगरमच्छ की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ। टूना मगरमच्छ की बात सुनकर, हियरिंग द क्रोकोडाइल्स वर्ड्स, मतलब मगरमच्छ की शब्दों को सुनकर या फिर मगरमच्छ की बातों को सुनकर वो शर्मिंदा हो गया, मतलब टूना। टूना फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी से भरा हुआ है या फिर उसके अंदर लज्जा है। उसने महसूस किया, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि वो राजा शेर सिंह को कम आंक रहा था, मतलब उसने कम आंका। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड अंडर एस्टिमेटेड किंग शेर सिंह। अंडर एस्टिमेट यहाँ पर एक वर्ब है, मतलब किसी को रियल में, किसी की जो रियल में पावर है उसको कम आंक लेना, उसको कम समझ लेना, मतलब रियल में वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको समझ लेना कम। उसने मगरमच्छ का धन्यवाद किया। ही थैंक्ड द क्रोकोडाइल, मतलब उसने मगरमच्छ का धन्यवाद किया। ही थैंक्ड द क्रोकोडाइल।
और जल्दी से राजा शेर सिंह के पास वापस गया। कौन? टूना। ही थैंक्ड द क्रोकोडाइल एंड क्विकली, बहुत ही जल्दी से, रश्ड बैक टू द किंग शेर सिंह, वो वापस गया जल्दी से राजा शेर सिंह के पास। टूना ने राजा से माफ़ी मांगी। टूना अपोलोजाइज्ड टू किंग। अपोलोजाइज एक वर्ब है, मतलब किसी से सॉरी कहना, जो भी आपने गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगना। टूना अपोलोजाइज्ड टू द किंग, और उसने कहा, एंड ही सेड, कि वो उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दैट ही वॉज नॉट रेडी टू फाइट हिम, मतलब वो उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने बताया, ही कन्फेस्ड, कि उसने उनकी शक्ति को कम आंका था। ही कन्फेस्ड, मतलब उसने मान लिया या फिर उसने स्वीकार कर लिया दैट ही हैड मिसजज्ड, उसने मतलब जो भी इम्पोर्टेंस थी, जो भी उनकी पावर थी, उसको कम आंक लिया। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड मिसजज्ड, मतलब उसने कम आंक लिया हिज स्ट्रेंथ, उनकी पावर को। एंड नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझ चुका है, अब वो समझ गया है कि वे ही असली राजा हैं। दैट ही वॉज द ट्रू किंग, वो असली राजा है। अब क्या होता है, राजा शेर सिंह ने टूना को माफ़ कर दिया। द किंग शेर सिंह फॉरगिव टूना, मतलब फॉरगिव एक वर्ब है, मतलब किसी को माफ़ कर देना। किसी ने गुस्सा दिलाया था या फिर किसी ने कुछ गलत कह दिया था, तो उसको उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तो किंग शेर सिंह फॉरगिव टूना, लेकिन उससे ये भी समझाया, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, मतलब उसको ये भी समझाया, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि झूठी अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ही एक्सप्लेन्ड दैट वन शुड नेवर बिलीव इन फॉल्स रूमर्स, मतलब कोई भी इंसान है या फिर कोई भी जानवर है, उसको झूठी अफवाहों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। फॉल्स रूमर्स मतलब झूठी अफवाहों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। टूना ने अपनी गलती से सबक सीखा। टूना ने अपनी गलती से, मिस्टेक से सबक सीखा। लर्न अ लेसन को आप सबक सीखना बोल सकते हो। टूना लर्न अ लेसन, अपनी गलती से, फ्रॉम हिज मिस्टेक। टूना लर्न अ लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक, और जंगल में शांति फिर से स्थापित हो गई। एंड पीस, शांति, शांति को आप पीस बोल सकते हो, ये एक नाउन है। एक ऐसा मतलब फ्रीडम बोल सकते हो, एक ऐसे स्वतंत्रता बोल सकते हो जिसमें कोई भी वायलेंस नहीं है। एक शांति, एक पीस फिर से स्थापित हो गई। रिस्टोर्ड मतलब दोबारा स्टोर हो गई, दोबारा पैदा हो गई। अब एंड अ पीस रिस्टोर्ड जंगल में, इन द जंगल। टूना लर्नड अ लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड पीस रिस्टोर्ड इन द जंगल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप क्या चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, और मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जो कुछ भी आप चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो ज़रूर ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।